Good morning students, welcome back to our next online class. This is your SST class of the students. तो students आज में हम लोग SST क्लास में ज्योग्राफी में चैप्टर 21 जिस चैप्टर का नाम है क्लाइमेट कंडीशन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इंडिया के क्लाइमेट कंडीशन के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से आज आप लोग जानिएगा कि इंडिया के क्लाइमेट को व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से जो प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आज हम आपको इसी 5 फैक्टर पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका लैटिट्यूड, सेकेंड हो गया आपका एल्टीट्यूड, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स एंड फिफ्थ है सीजनल विंड्स। तो आइए देखते हैं कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल आर फिजिकल फीचर्स एंड द क्लाइमेट कंडीशंस। लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट है आपका फिजिकल फीचर्स एंड सेकेंड है क्लाइमेट कंडीशंस। तो द टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इंडिया experiences a variety of climates. However, the monsoons play a very important role and therefore India is said to have a tropical monsoon climate. तो क्लाइमेट के दो महत्वपूर्ण तत्व है। फर्स्ट है टेम्परेचर एंड सेकेंड है रेनफॉल। तो इंडिया विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट का अनुभव करता है, हम आप भी करते हैं डिफरेंट प्रकार के क्लाइमेट का अनुभव। हालांकि मानसून बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहा जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को जो है सो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? फैक्टर दैट इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के क्लाइमेट को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से जो प्रभावित करने वाले फैक्टर है, फर्स्ट आपका है लैटिट्यूड। प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर लैटिट्यूड, एग्जाम्पल कोची एंड तिरुवनंतपुरम आर वार्म थ्रू आउट द ईयर, व्हाइल दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिचुएटेड एट हायर लैटिट्यूड्स आर वार्म इन समर बट कोल्ड इन विंटर। तो लोअर लैटिट्यूड पर जो स्थान स्थित है, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पे कोची और तिरुवनंतपुरम को देखिए, ये जो है सो लोअर लैटिट्यूड पे स्थित है, इसलिए यहाँ जो है सो थ्रू आउट ईयर क्या रहता है? गर्मी रहता है। जबकि हायर लैटिट्यूड पर स्थित जो जगह है जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ता है और सर्दियों में ठंड भी होते हैं। सेकेंड आपका है एल्टीट्यूड। इट इज fact that the higher you go the cooler it gets temperature drops 1 degree Celsius for every 165 minutes। जैसा कि आप सब पढ़े हैं कि जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे जो है सो ठंड जो है सो बढ़ता जाता है। तो जितना अधिक आप ऊपर जाओगे आप कूलर हो जाता है और टेम्परेचर में जो है सो 165 मीटर की वृद्धि के लिए जो है, जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है सो कम हो जाता है, यानी कि ठंड बढ़ जाती है। तो therefore places located at a higher altitude remain cooler than places in plains. For example, Shimla and Manali situated at a height in Himalayas are much cooler down the year than places in plains like Chandigarh and Lucknow. तो इसलिए अधिक ऊंचाई पर स्थित जो स्थान है मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा ठंड रहता है। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित शिमला और मनाली, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे मैदानी इलाकों की तुलना में साल भर ज्यादा ठंड रहते हैं। शिमला और मनाली जो है सो अधिक ऊंचाई पे स्थित है। जैसे जैसे अभी आप लोग को बताएं ना कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे जो है सो ठंड बढ़ता जाता है। तो शिमला और मनाली जो है सो आपको अधिक ऊंचाई पे अवस्थित है, इसीलिए वहाँ पे जो है सो चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे मैदानी इलाकों की तुलना में जो है सो वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि साल भर वहाँ पे ठंड ही रहता है। तो आइए देखते हैं फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस ऑन द कोस्ट इज मॉडरेटेड बाय लैंड एंड सी ब्रीज दैट ओरिजिनेट ड्यू टू द डिफरेंट heating and cooling of land and sea. Therefore, Kolkata, Chennai, Mangalore, and Tiruvananthapuram have an equable climate, while places far away from the sea like Bhopal, Lucknow, and Jaipur
जो है सो कोस्ट पर किसी स्थान की क्लाइमेट लैंड और समुद्र की हवा के कारण क्या होता है, मध्यम होता है, जो लैंड और समुद्र के अंदर टेम्परेचर और कूलिंग के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम में एक समान क्लाइमेट है, जबकि आपको भोपाल है, लखनऊ है, जयपुर है जैसे समुद्र से दूर वाला जो जगह है वहाँ पे एक्सटर्न क्लाइमेट का अनुभव किया जाता है। जैसे आपको गर्मी बहुत गर्मी और बहुत ठंडी सर्दी वहाँ पे पड़ती है। तो आइए आपका फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। ए माउंटेन्स एट right angles to the oncoming winds from the sea stops the winds and make them rise, giving orographic rainfall. The side facing the rain-bearing winds is called the windward side, and the other side, which remains relatively dry, is called the leeward side. Mumbai, which lies on the windward side of the Western Ghats, receive heavy rainfall, while Pune, which is on the leeward side, gets less than half the quantity. तो आपको जो है तो समुद्र से आने वाली हवाओं को राइट एंगल्स पर एक माउंटेन हवाओं को रोकता है, उन्हें जो है सो भौगोलिक वर्षा रोकता है, और वर्षा वाली जो विंड्स का सामना करने वाले जो साइड को हवा की ओर कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो अपेक्षाकृत ड्राई रहता है उसे लीवार्ड साइड कहा जाता है। जैसे आपको मुंबई जो पश्चिमी घाट की हवा की ओर स्थित है, मुंबई जो है सो आपको वेस्टर्न घाट की हवा की ओर स्थित है, यहाँ भारी वर्षा जिसमें भारी वर्षा होती है, जबकि पुणे जो कि हवा की तरफ है आधे से भी कम मात्रा में हो पाता है। तो द हिमालयाज आल्सो एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर बिकॉज ऑफ देयर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। They stop the cold winds from Central Asia coming into India and thus save it for becoming a cold region. They hold the monsoon wind to cross over the Central Asia, and this is why we have winds in the entire country. तो इसीलिए जो हिमालय भी अपनी पूर्व पश्चिम दिशा के कारण एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है। वे सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में आने से रोकता है और इस तरह से इसे एक ठंडा रेगिस्तान बनने से बचाता है। वे सेंट्रल एशिया में जाने के लिए मॉनसूनी हवाओं को रोकता है, और यही वजह है कि पूरे देश में बारिश होती है। एंड फिफ्थ है आपका सीजनल विंड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर, डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स ब्लो इन इंडिया। दे आर द समर मॉनसून विंड्स ब्लोइंग इनटू इंडिया बिटवीन जून एंड सितंबर, ब्रिंग रेन टू द एंटायर कंट्री। तो इसमें जो है सो वर्ष के अलग अलग समय, साल के अलग अलग समय इंडिया में विभिन्न प्रकार की हवाएं चलती है। वे गर्मियों की मॉनसूनी हवाएं होती है जो आपको जो जून और सितंबर के बीच में भारत में चलती है, और पूरे देश में क्या लाती है, वही जो मॉनसूनी हवा होती है जो बारिश लेकर के आती है। सिमिलरली कोल्ड winds from Tibet that at times sweep down across the Himalayas in winter suddenly reduce the temperature of the places in plains of North India. These are known as cold waves. इसी प्रकार तिब्बत से जो आने वाली ठंडी हवा जो कभी कभी सर्दियों में हिमालय के आर पार गिरती है, जो उत्तर भारत के मैदानी भागों में टेम्परेचर को अचानक कम कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोल्ड वेव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्लाइमेट कंडीशन के बारे में समझ गए। अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।